में कैंसर से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी, कैंसर का वो कारण भी है और वो कैंसर का निवारण भी है। दोनों ही पक्षों की मैं चर्चा करूंगा इसमें। किसको कैंसर होगा और किसको कैंसर नहीं होगा, वो सिर्फ एक बात पर निर्भर करता है कि आपकी सुरक्षा प्रणाली कैसी है, आपकी बॉडी का इम्यूनिटी लेवल कैसा है, डिफेंस मैकेनिज्म कैसा है। हमारे शरीर की अपनी एक प्रतिरक्षा प्रणाली है, सुरक्षा प्रणाली है, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी यदि अच्छे लेवल पे वर्क कर रही है तो बड़ी बड़ी बीमारियों से हम फ्री रहते हैं, और यदि हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम हो गई तो छोटी छोटी बीमारियां भी परेशान कर सकती हैं, और उन छोटी बड़ी बीमारियों में कैंसर सबसे खतरनाक बीमारी है। तो यदि हमारे शरीर में इम्यूनिटी का इतना इम्पोर्टेंट रोल है तो ये समझना ज़रूरी कि इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी चाहिए, यदि कोई बीमारी हो भी गई है तो इम्यूनिटी को बढ़ा करके किस प्रकार उससे हम लड़ें बीमारी से, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे आपको। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दो जो रिसर्चेज हुई हैं, शोध हुए हैं, वैज्ञानिक शोध कार्य हुए हैं, उन दो को मैं शेयर करूंगा आपके साथ। वैज्ञानिक कहते हैं कि हर मनुष्य के शरीर में कैंसर की सेल्स होती हैं, लेकिन कैंसर्स की सेल होने के बावजूद भी लोग कैंसर से कभी पीड़ित नहीं होते। बहुत सारे लोग हैं जो जिन्हें कैंसर कभी नहीं होता, पूरा जीवन निकल जाता है, क्योंकि एक तरफ जब कैंसर सेल्स हमारे शरीर में जन्म लेती हैं तो दूसरी तरफ शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, इम्यूनिटी है, उन कैंसर सेल्स को नष्ट कर देती है। सच तो ये है कि ये एक लेमैन लैंग्वेज है, आम इंसान की भाषा है। यदि इसी बात को मैं मेडिकल साइंस की भाषा में बोलूं तो हमारे शरीर में एक और जब कैंसर की सेल्स उत्पन्न होती हैं तो दूसरी तरफ शरीर में नेचुरल किलर सेल्स होती हैं, एक तरीके की वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। जिन्हें थोड़ा साइंस का ज्ञान होगा उन्हें पता होगा कि हमारे जो ब्लड होता है उसमें दो तरीके की सेल्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स। तो जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं बेसिकली वो डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती हैं, और उनमें भी कुछ स्पेसिफिक होती हैं जिन्हें नेचुरल किलर सेल्स कहा जाता है, वो कैंसर से हमें बचाती हैं। यदि वो ठीक से कार्य कर रही हैं तो कैंसर नहीं होगा। दूसरी एक इससे भी अधिक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक शोध हुई है जो आपका मनोबल बढ़ाएगी यदि आप इसको समझते हो, और आपको हिम्मत देगी कि जीवन में कभी भी आपको कैंसर नहीं हो सकता यदि आप इम्यूनिटी का ख्याल रखो। तो ये वैज्ञानिक शोध ये कहती है कि जो लोग भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, जो ऐसे बड़े शहरों में लोग रहते हैं तो वहाँ पे पॉल्यूशन का लेवल, प्रदूषण का स्तर थोड़ा बढ़ा हुआ होता है। तो कम से कम दिन में 1000 बार 1000 टाइम कार्सिनोजेंस हमारी बॉडी को हिट करते हैं। दिन में 1000 कैंसर उत्पन्न करने वाली कोई ना कोई केमिकल सब्सटेंस हमारे शरीर में जाती ही रहती है। फिर भी बहुत सारे लोगों को कैंसर नहीं होता क्योंकि उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यूनिटी उनसे लड़ रही होती है। तो यदि आप एक काम कर लो, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा करके रखो, तो कैंसर क्या और भी बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी, और कैंसर तो आपको होगा ही नहीं। अब सवाल है कि कैंसर से लड़ने के लिए हम इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, या किसी बीमारी से लड़ने के लिए इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने का कुछ सब्सटेंस हैं, कुछ स्टेप्स हैं, उनकी मैं चर्चा करूंगा। हर किसी व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि जो इम्यूनिटी है वो 4 लेवल पे, 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है हमारे। एक तो फर्स्ट फैक्टर है क्वालिटी ऑफ फूड, हम खाते क्या हैं, क्योंकि क्वालिटी ऑफ फूड विल डिसाइड द क्वालिटी ऑफ रस, देन दैट विल डिसाइड द क्वालिटी ऑफ रक्त, एंड रक्त की जो सेल्स होती हैं वो हमारी बॉडी को डिपेंड करती हैं। तो यदि खाना ही गड़बड़ खा रहे हैं तो शरीर में रक्त की क्वालिटी, जो ब्लड की क्वालिटी है, उसमें रहने वाली वाइट सेल्स की क्वालिटी गड़बड़ हो जाएगी। दूसरा, हमने बहुत अच्छा खाना खाया, ड्राई फ्रूट्स खाए, फ्रूट्स खाए, लेकिन हमारा डाइजेशन गड़बड़ है, जो भोजन को पचा करके पोषक तत्व तो निकाल नहीं पा रहा जो हमने खाया उसमें से, तो भी रक्त में हमारे बीमारी से लड़ने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं पहुंच पाते। तो दूसरा कारण है कि यदि आप इम्प्रूव करना चाहते हो तो डाइजेशन को फिर इम्प्रूव करो। डाइट लिया, दूसरा फैक्टर है डाइजेशन को इम्प्रूव रखना। और थर्ड फैक्टर है जो उससे भी अधिक इम्पॉर्टेंट है, वो है एब्जॉर्प्शन। जो पोषक तत्व तो शरीर ने निकाल भी लेकिन एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही यदि बॉडी उसको। जैसे बड़ी आंत हमारी गंदी है, उसमें बहुत सारा मल लगा हुआ है, गंदगी लगी हुई है, जिसके कारण जो न्यूट्रिएंट्स हैं बॉडी उन्हें एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। तो बढ़ी हुई टॉक्सिसिटी
से भी इम्यूनिटी कम होती है। जब हम बॉडी में प्योरिटी का लेवल बढ़ा दें तो वो चीज़ बढ़ जाती है, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। तो 4 फैक्टर हो गए, क्वालिटी ऑफ डाइट, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड लेवल ऑफ प्योरिटी। डिटॉक्स बॉडी होनी चाहिए, डिटॉक्सिफाइड स्टेट में, टॉक्सिन फ्री बॉडी होनी चाहिए। यदि इन 4 बातों का ख्याल रखें तो मात्र हम बैलेंस्ड डाइट लेकर के, हेल्दी डाइट लेकर के भी अपनी इम्यूनिटी को ऑप्टिमल लेवल पे, मैक्सिमम लेवल पे काम उससे ले सकते हैं। बैलेंस डाइट सब लोग जानते ही हैं कि खाने पीने में हमारे जैसे फैट हो, प्रोटीन हो, रफेज हो, कार्बोहाइड्रेट हो, ये बातें सारी सब लोग जानते हैं। लेकिन विशेष रूप से यदि आपके खाने में ग्रीन वेजिटेबल्स हों, लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि सरसों का साग हो गया, या फिर आप उसमें कैबेज है, बंद गोभी है, फूल गोभी भी खाई जा सकती है, मूली के पत्ते खाए जा सकते हैं। ये जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देती हैं और लाइट होती हैं तो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती हैं, डाइजेस्ट भी हो जाती हैं, एब्जॉर्ब भी हो जाती हैं। और इस तरीके से आप खाना खाओ तो शरीर की इम्यूनिटी को मेंटेन कर सकते हो। लेकिन जब शरीर में बीमारी है और बीमारी से लड़ रहे हैं तो हेल्दी डाइट से बात नहीं बनती, कुछ एडिशनल ऐसी चीज़ें लेनी पड़ती जो इम्यूनिटी को बढ़ाए। तो उसके लिए डाइट में कुछ चेंजेस आप करो। डाइट में चेंजेस क्या करो? सबसे पहले तो क्या करो, अपने डाइजेस्टिव एक्टिविटी, बॉडी का जो डाइजेशन सिस्टम उसको सही करो, कुछ भी करके। उसके लिए मैंने आपको मेटाबॉलिक रेट से रिलेटेड बूस्ट करने के लिए क्या करना चाहिए प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है। कम से कम आप गुनगुने पानी का सेवन करो, ग्रीन टी का सेवन करो। ग्रीन टी का सेवन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखेगा, प्लस बॉडी को टॉक्सिन फ्री रखेगा, तो 2 काम इससे ही हो जाएंगे। फिर खाने में आप फ्रूट्स लो, वेजिटेबल्स लो, ड्राई फ्रूट्स लो, जैसे उसमें बादाम हो गया, काजू हो गया, ये सब लो। तो इनसे क्या होगा, आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, बॉडी प्योर रहेगी, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी। कुछ स्पेसिफिक हर्ब्स हैं जो घरों में बहुत सारी होती हैं जो हमारे काम आती हैं इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। उसमें यदि आप ऑरेंज के फ्रूट्स, संतरा वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते तो यदि आप एक नींबू का भी सेवन करते हो, विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो बॉडी बीमारी से फ्री रहती है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। वो 1 चम्मच यदि आप आंवले का गुनगुने पानी के साथ सेवन करते हो तो भी हमारी इम्यूनिटी बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसके अलावा कोई भी यदि आप सिट्रस फ्रूट खाते हो जिसमें विटामिन सी है, खट्टे फल, तो हमारे विटामिन सी को बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। अगला तरीका है कि यदि आप योगर्ट को अपने खाने में शामिल कर लो, दही को, तो उससे भी इम्यूनिटी बढ़ती है। यदि आप खाने में गार्लिक का सेवन करते हो, लहसुन का, तो उससे भी इम्यूनिटी हमारी बढ़ती है। और यदि आप डायरेक्टली इम्यूनिटी को नहीं, लेकिन और बहुत सारे फायदों के साथ टर्मेरिक का सेवन, जिंजर का सेवन, ये भी इम्यूनिटी को किसी ना किसी तरीके से बूस्ट करेगा, इन द सेंस को डाइजेशन को सही करेगा, तो एक स्टेप में वो भी मदद करते हैं। तो इस तरीके से 4 स्टेज का जो मैंने प्रिंसिपल आपको बताया है, उसको यदि आप फॉलो करते हो तो आपकी इम्यूनिटी हमेशा बड़ी होगी। इसके अलावा आपके पास एक सैद्धांतिक वैज्ञानिक पक्ष होगा, आपको एक समझ बनेगी कि इम्यूनिटी बढ़ाते कैसे हैं बॉडी में, कि यही 4 फैक्टर्स हैं। क्वालिटी ऑफ फूड, लेवल ऑफ डाइजेशन सही होना चाहिए, फिर बॉडी उसका एब्जॉर्प्शन ठीक से कर ले, और जब ब्लड बन गया, ब्लड में कोई चीज़ पहुंच गई, तो ब्लड में किसी भी तरीके की टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए। यदि 4 कंडीशंस को हम फुलफिल कर देते हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है हाईएस्ट लेवल पे फंक्शन करता है और हमारे शरीर को बीमारियों से मुक्त रखता है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन बूस्ट योर इम्यूनिटी एंड फाइट अगेंस्ट कैंसर। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आयुर्वेदिक इम्यूनोथेरेपी इससे भी हायर मेथड्स को यूज़ करती है कैंसर्स की लड़ाई के समय में। और इम्यूनोथेरेपी एक पार्ट है जो मैं 8 प्रोसेसेस बताता हूँ कैंसर से लड़ने के लिए, जिसमें डिटॉक्स थेरेपी है आयुर्वेद की मेटाबॉलिक थेरेपी है, आयुर्वेद की इम्यूनोथेरेपी है, डाइट थेरेपी है, योगा थेरेपी है, हर्बल थेरेपी है, मेंटल थेरेपी है आयुर्वेद की, एंड आयुर्वेदिक लाइफ स्टाइल थेरेपी। जो 8 हीलिंग प्रोसेसेस को मैं करीब करीब हर वीडियो में बताता हूँ, उसमें से आयुर्वेदिक इम्यूनोथेरेपी एक पार्ट है। और यहाँ पर जो मैंने इम्यून बूस्टिंग के लिए होम रेमेडीज़ बताई हैं, इससे बहुत हायर मेडिसिन है आयुर्वेद में जो आपकी इम्यूनिटी को तुरंत रेज कर देती हैं। यदि उनका सेवन किया जाए तो आपकी इम्यूनिटी और अधिक बढ़ेगी। लेकिन वो दवाएँ हैं, आपके मन में प्रश्न उठता होगा या विचार आता होगा उन दवाओं को मैं यहाँ क्यों नहीं बता रहा हूँ। ये चीज़ें प्रोफेशनल एथिक्स के अगेंस्ट होती हैं कि आप कोई ऐसी चीज़ बता दो जिसका सेवन करके व्यक्ति को नुकसान हो जाए, क्योंकि उन चीज़ों के सेवन के लिए आपकी बॉडी की टाइप कैसी है,
आपकी एज कितनी है, आपका जेंडर क्या है, आपकी उम्र क्या है, शरीर की स्थिति क्या है, बीमारी कितने लंबे समय से, बहुत सारी बातों को दिमाग में रख करके उनको एडमिनिस्टर किया जाता है। इसलिए आयुर्वेद की उन दवाओं को हम यहाँ नहीं बता सकते, लेकिन होम रेमेडीज़ के लेवल पे आयुर्वेदिक होम रेमेडीज़ का उपयोग करके किस तरीके से आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर सकते हो और उसके पीछे सैद्धांतिक पक्ष क्या है, वैज्ञानिक पक्ष क्या है, उसकी मैंने चर्चा कर ली है। एंड आई होप दिस विल हेल्प यू अलॉट। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू।